अभिधान कोश के तीसरे भाग में 68 नंबर का शब्द है। करीबन 220 से 232 पेजिस इसमें रखे हैं, यानी 12 पेजिस। कप्प यानी कल्प। हालांकि ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है कल्प सूत्र के नाम से, और यहाँ पर कल्प यानी आचार कहते हैं। और कल्प सूत्र में विविध 10 प्रकार के आचार का वर्णन है। इधर कल्प सूत्रों के साथ साथ अनेक दूसरे शास्त्रों का यहाँ पर बोध दिया गया है कि आचार के नाम पर सर्वश्रेष्ठ आचार पाप रहित अवस्था का है, पाप रहित आचरण का है। तो पाप रहित आचरण करने में सामर्थ्यवान कौन है? तो यहाँ ज्ञान की विशेषता से, यानी कि ज्ञान की महिमा से बृहत्वृत्ति में कहते हैं, यथावर्ष अष्टम प्रमाणम चारित्र पालने कल्प समर्थ। यथावर्ष अष्टम प्रमाणम, 8 वर्ष की आयुष्य में चारित्र पालन करने का आचार, चारित्र जीवन जीने की कला में वो समर्थ हो सकता है यदि वो सही ढंग से प्रैक्टिस करे तो, यानी कि सही ढंग से वो काम करे तो यदि सही ढंग से काम करे तो, वो सही आचार पालन करे तो वो धीरे धीरे सामर्थ्य प्रकट होता है। यहाँ पर 8 वर्ष की बात इसके लिए कही कि 8 वर्ष में वो अपने शरीर बल को एक संकल्प, यानी कि एक शक्ति में ढाल सकता है। सारे आचार के लिए उसका शरीर बल काम करने लगा है। तो जैन दर्शन में 8 वर्ष के बालक, छोटे बाल का भी चारित्र जीवन बताया गया है, ऐसा केवल ज्ञानी भगवंतों ने कहा गया है। स्वकार्य करने समर्थम केवल्य एव कल्पः। क्या कहते हैं? जहां आचार आपका केवल ज्ञान बन जाए, यानी कि केवल ज्ञान तक ले जाए वो आचार, स्वकार्य करने समर्थ केवल्य एव वा कल्प। केवल जो कल्प है वो किसके लिए है? वो स्व आचार के पालन के सामर्थ्य से। यहाँ पर 3 चीजें बताइए अलग अलग। स्वकार्य करने समर्थम, केवल्य और कल्प। जहाँ आचार का पालन सही ढंग से होता है, जहाँ स्व आचार के पालन में समर्थ है, और जो आचार केवल ज्ञान तक ले जाए ऐसा भाव है, तो ये तीनों चीज उसके लिए सत्य साबित होती है। अब परिपूर्ण आचार का पालन, यानी कि बिना ज्ञान का आचार पालन हो ही नहीं सकता। बिना ज्ञान के क्रिया कभी भी दोषवान रहेगी। तो ज्ञान किसे कहते हैं? जहाँ श्रद्धा है वो ज्ञान। यदि किताबों को ज्ञान कहेंगे तो वो ज्ञान का आधार है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान निजी ज्ञान नहीं बना, वो दिक्कत हो गई है। इसके लिए ज्ञान सिर्फ किताबों से ले लेंगे तो कौन सा व्यवहार बलवान है वो पता कैसे चलेगा? किताब आपको मार्गदर्शन दे देगी, श्लोक आपको सिर्फ रास्ता देगी। जब कोई भी परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, समझो कि नेमिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर आए तो सर गिरनार की पहाड़ियाँ, उनकी उनकी शिलाएं, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के पेड़ पौधे, हाँ, तो क्या ये सारी चीजें केवल ज्ञान के लिए जरूरी है या आंतरिक निश्चय जरूरी था? यानी कि उपचरित कार्य को, उपचरित कारणों को, जो नैमितिक कारण है वो सिर्फ एक व्यवहार है। तो नैमितिक कारणों को जब रजू करते हम, तो नैमितिक कारण सिर्फ एक अवस्था का भेद है, वास्तविकता नहीं है। तो यहाँ पर परिपूर्ण आचार किसे कहा? जो आचार के अंदर आप लगातार आगे बढ़ते रहे और वो आचार इतना सामर्थ्यवान बन गया कि उसको आधार नहीं मिले या कम मिले तो भी वो आचार पालन कर सकता है। क्योंकि आचार को देह के साथ नहीं जोड़ा है, आचार को पूर्णता के साथ जोड़ा है। परिपूर्ण आचार, आचार को परिपूर्ण आचार जोड़ा। तो कई बार ऐसा हो सकता है, देखने जाओ तो कुछ आचार्य हमें बेड़ियों की तरह, जंजीरों की तरह बांध देता है। कुछ आचार हमारे लिए बेड़ियों की तरह, यानी पुण्य का उदय हुआ, पुण्य का बंध हुआ, और वो अनुकूलता में आचार जो पालन किया था उसका जो फल मिला, अब आचार पालन बिना ज्ञान का था, इसके लिए वो फल भुगतता है।
पुण्य के उदय में उसे जागृति नहीं आती है कि अब ये अवस्था किसके लिए है। कोई आदमी को तलवार का ज्ञान है, तीर अंदाज का ज्ञान है, घोड़े सवारी का ज्ञान है, राइफल बंदूक मारना यानी युद्ध कलाओं का ज्ञान है, समझ लो। किसी को रसोई का ज्ञान है, सारा अच्छा अच्छा पकवान बना सकता है। किसी को कोई बिजनेस का ज्ञान है, कोई वकील है तो उसे किताबों का ज्ञान है। ज्ञान होने के कारण वो सफल नहीं बनता है। उस ज्ञान की महिमा उसे पता होनी चाहिए कि ये ज्ञान मुझे उदय के काल में अवस्था के समय पर काम लगना चाहिए। तो आचार पालन करते करते जब भी ऐसा कोई उदय आता है तो वो उदय उसके लिए पुरुषार्थ बन जाता है। अब तलवारबाजी सीख ली है लेकिन युद्ध में नहीं चला पाए तो, ज्ञान पकवान का है लेकिन भोजन बनाना यदि ढंग से नहीं सीखा तो, वकील के किताबें है वो पढ़ ली उनने कायदे कानून, लेकिन वो कायदे कानून के बाद वो केस ही ना जीत पाए, लड़ सके ना बोल सके तो सिर्फ निमित्त कारण उपकारी नहीं बनता है। वो निमित्त कारण की महिमा भी पता होनी चाहिए। जो तीर्थंकर है उस तीर्थंकर परमात्मा के लिए वो भूमि तीर्थ भूमि बन गई है क्योंकि उन्होंने अपने आप की चेतना को जागृत किया। अब कोई आदमी गिरिराज पर, हाँ, शिखर जी पर, नैमिनाथ भगवान के वहां गिरनार पर किसी की देह खत्म हुई, मर गया आदमी, तो क्या वो भगवान बन गया? निमित्त कारण जो है वो उपचरित है, सामान्य है। इसके लिए मुख्य और गौण क्या है उसका भेद आए तो वो भेद दृष्टि वो ध्रुव का कारण बनता है, निश्चय का कारण बनता है। तो पहला स्व कार्य करने समर्थन में पहली बात 3 भेद बताए यहाँ पर। इसमें पहला भेद बताया कि जहाँ परिपूर्ण आचार का पालन हो, आचार विशिष्ट क्षम से करे और वो आचार करने वाला वो अपने आप को टटोले कि ये मेरा ज्ञान यानी कि मेरा आचार अनुभवगत हुआ कि नहीं, अनुभव से जुड़ा कि नहीं जुड़ा। और दूसरा स्व आचार पालन में समर्थ हो। आप सामूहिकगत तो आचार पालन करते हो लेकिन जब आप अकेले हो तब आपकी सामर्थ्यता की आपकी परीक्षा होती है। आप अकेले हो तब आपकी सोच क्या होती है, आप क्या सोच के पालन करते हो। तो आपके स्व आचार में आपका सामर्थ्य हो, वो कल्पसूत्र का अर्थ है, कल्पसूत्र की महिमा है, कल्पसूत्र की फलश्रुति है। यहाँ क्या कहा, स्व कार्य करने समर्थ केवल एव वा कल्प, ये तीनों चीज आचार हो। तीसरा आता है जो केवल ज्ञान दिलाए वो आचार। कौन सा आचार? केवल ज्ञान दिलाए वो आचार। हाँ हाँ हाँ, देखने जाओ तो ज्ञान की ज्यादातर महिमा है, ज्ञान को ही महत्व दे दिया है और ज्ञान ऐसा बताया कि वो आचार पालन में ले ही जाए। तो ज्ञान और दर्शन वो एक ही समय में चलते रहते हैं, साथ में रहते हैं। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चारित्र अनंत प्रदेशों में है ना इसके लिए। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र को व्यवहार से, निमित्त कारण से, करणानुयोग से उसका पालन बता दिया। अब सिर्फ करणानुयोग के प्रथमानुयोग नहीं बताया, द्रव्यानुयोग ध्रुव तक आपको यानी कि स्थिरता तक आपको जाना है। अब आचार पालन करना है लेकिन किस बेस से पालन करना है वो पता ही नहीं हो तो, पता ही नहीं हो तो इसके लिए जो परमात्मा ने आज्ञा दी है, परमात्मा ने जो आचारों का वर्णन किया है जिसमें जीव दया का पालन और आत्मशक्ति बढ़ रही है, उस आचार पालन में आनंद आना चाहिए क्योंकि ये केवल ज्ञान का हिस्सा है। इस पालन में ही पवित्रता है। ये आचार ही मेरी आस्था है, ये आचार की परंपरा ही मेरे लिए मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की स्थिति है। ये तय करने वाला आचार श्रेष्ठ पालेगा क्योंकि उसके पास श्रद्धा है, विवेक है, विश्वास है, समर्पण है, जागृति है। तो जो केवल ज्ञान दिलाए ऐसा आचार, कितनी मजे की बात बोली। हाँ, पद पद है ना, पद पोस्ट, उसके लिए कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। प्रभु को पाने वाले के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। प्रभु को आज भी पाना तो आज ही पाओ। और सबसे मजे की बात कि पद पाने के लिए 2-4 लोग होते हैं, मुझे पद पाना, मुझे पद पाना। और पद पाने की तैयारी में किसी को
गिराना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, परेशान करना पड़ता है, उसकी ईर्ष्या निंदा करनी पड़ती है। लेकिन प्रभु को पाने के लिए किसी के साथ कोई वैर नहीं रखना है, और एक बार तुम प्रभु को पा लेते हो तो हजारों लोग वापिस तुम्हारा दृष्टांत लेते हैं कि उसकी भक्ति गजब की थी, उसने क्रिया अद्भुत की, उसका ज्ञान और तप विशिष्ट कक्षा का था। क्योंकि प्रभु को पाने की यात्रा में बहुत कम लोग हैं, और जिसने प्रभु को पाने की झंखना यानी कि इच्छा रखी है वो प्रभु ही बनता है, क्योंकि लक्ष्य बलवान बन गया। तो जो ज्ञान है वो सिर्फ मस्तिष्क का, किताबों का, या सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। वो ज्ञान उसके लिए एक वास्तविक निर्माण बनता है। तो यहाँ पर थाणांक सूत्र में कल्पनायाम, चित्त की कल्पना शक्ति को भी अध्यात्म के साथ जोड़ना चाहिए। अबे चित्त देखने जाओ तो मन को लोग चित्त मान लेते हैं, इसके लिए मन से उठे विचार को वो धर्म मान लेते हैं कि हमारे विचार तो सही है, हम तो अच्छे विचार रखते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा करने के लिए कदम नहीं उठाते, हमारे विचार ही हमारे व्यवहार है, हमारे विचार सही है इसके लिए हम सही कर रहे हैं। अब जहाँ पर चित्त की बात आती है वहाँ विचार नहीं आता है, वहाँ मन भी नहीं आता। तो ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसी स्थिति निर्मित की जाए जिसमें आप मन वचन काया और उसके मन के अभाव में, यानी विचार की बात आएगी नहीं, मन वचन काया के अभाव में, एब्सेंट में आपकी स्थिति क्या है वो आप चेक करें। यदि वो भी नहीं हो रही है तो बहुत बहुत कठिन है ये चीज़। तो ये चीज़ ही इतनी कठिन है चित्त तक पहुंचने की, वो तैयारी करता है ना पीछे हट जाता है, बहुत समय तक उसके पीछे उन्होंने प्रैक्टिस की, प्रक्रिया की, फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। बोलो विचार जितने जितने भी आपको पकड़ के रखे हैं, संसार लक्षी, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान लक्षी, लेश्या लक्षी, ये सारे विचारों को लेके उसे ऐसी स्थिति निर्मित करनी है जिसमें उसकी महिमा बढ़े। मैं चैतन्यमय, सामर्थ्यमय, अनंत शक्तिमय, सत्य स्वरूपी, शाश्वत स्वरूपी, सिद्ध शिला में रहने वाला मैं आत्मा हूँ। जब तक दृष्टि में तरफ नहीं आएगी, आत्मदृष्टि नहीं आएगी, तब तक सारे पुद्गल तुम्हारे बोझ रूप है। और जिसकी ध्रुव की दृष्टि आई, द्रव्य की दृष्टि आई, आत्मा की दृष्टि आई, इसके लिए सारा जगत निर्दोष साबित हो जाता है। सारा जगत निर्दोष है क्योंकि मेरी दृष्टि वो है ही नहीं। तो केवल ज्ञान तक ले जाए ऐसा आचार कितनी बड़ी बात है। यथा केसान कर, कर्तय्या कल्पयति चिंदती थी अर्थ। हाँ, निश्चित छोड़ने की वृत्ति में और आचार अंग ने कहा है, जैसे केस को छेदने के लिए कर्तर यानी कातर की आवश्यकता रहती है, हाँ स्नैपर, इसी तरह कर्म को छेदने के लिए ज्ञान रूपी ताकत जरूरी है। ज्ञान रुचि वेल विस्तार तना ना रहे कर्मनु जोर रे, चेतन ज्ञान अजवाड़िए टाड़िए मोशन आप रे। तो जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, एक ऐसी बात है कि जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है ऐसे ऐसे हालात बिगड़ते हैं। पानी का स्तर बढ़ा तो हालात बिगड़ा। अतिरेक कुछ भी नहीं चाहिए, जो योग्य है वो चाहिए, यथा योग्य। तो जहाँ पानी का स्तर बढ़ता रहता है, तो जहाँ दुकाल पड़ा था वो थोड़ा पानी आया तो राजी हो गए, और थोड़ा है तो और राजी हो गए, और थोड़ा है तो सोचे कि 2 साल तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और ज़्यादा आ गया तो कि डैम भर गया, अभी तो 5 साल तक प्रॉब्लम है। लेकिन जो 3-4 महीने बारिश होने वाली थी वो तो पहले महीने में ही सारा पानी भर गया 5 साल का। अब नहीं, अब बारिश नहीं आनी चाहिए, अतिरेक, अब बारिश नहीं आनी चाहिए, तो भी बारिश आ गई। अब सारे डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर आसपास के छोटे बड़े गांव में पानी जा रहा है, हर गांव के आसपास लोग परेशान हैं, अतिरेक नहीं चलता है। इसके लिए यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अतिरेक के कारण नुकसान होता है, यथा योग्य होता है तो रिजल्ट होता है, उचित होता है। तो जैसे उचित वो रिजल्ट है, इसी तरह ज्ञान को जो छेदना है उसके लिए उचित क्या है। खेती के लिए पानी है, जीवन के लिए पानी है,
हाँ, इस पृथ्वी के लिए जल ही जीवन है। तो इस संसार में ज्ञान वो कर्म को छेदन करने के लिए श्रेष्ठ शस्त्र साबित हुआ है। अब चौथे गुण स्थानक तक जिसकी नजर है वो पांचवें तक क्यों नहीं, छठे तक क्यों नहीं? ज्ञान उसकी दृष्टि और सात्विक और सत्य बना देता है। उसका गुण स्थानक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मोक्ष वो अंतिम चरण है। तो जहां पर कातर जैसे केस को काटती है, तो यहाँ पर ज्ञानी ये कह रहे हैं कि ज्ञान है ना वो कर्तरी है, अतिरेक नहीं चाहिए। वो अति निश्चय हो जाता है या अति व्यवहार हो जाता है। और वो एकांत यदि बन गया अति के नाम से तो नुकसान हो जाता है। जैसे गांव में बाढ़ आती है, पानी काम का आता है, बाढ़ आई तो क्या कर, अभी पानी को गालियां दे रहे हैं कि पानी ने हमारा सब बिगाड़ दिया, जो पानी को जीवन मान रहे थे। इसी तरह जो ज्ञान के सहारे तुम्हारे क्रिया में दोष हो, जिस ज्ञान के सहारे अज्ञानता बढ़ी, यानी कि ज्ञान था ही नहीं, जो ज्ञान के पीछे तुम पड़े थे वो ज्ञान ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तो ऐसा कोई भी ज्ञान नुकसानकारी है। तो ऐसे ज्ञान से हमें मुक्त होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ज्ञान की शक्ति बढ़ती है और वो अनुभव करता है कि ये ज्ञान अति निश्चय अति व्यवहार दोषकारी नहीं है। यदि अति निश्चय अति व्यवहार दोषकारी रहा तो निन्हव की तरह पैदा हो जाएंगे, निन्हव की तरह। अब जो निन्हव है उसको अति ज्ञान का ही रिएक्शन है, उसको अति ज्ञान का ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर कर्तरी के हिसाब से बोला कि भाई तुम बाल काटो, बाल का छेदन करो, नाखून का छेदन करो, लेकिन अथा योग्य रिजल्ट मिले ऐसा। अब नाखून काटते काटते उंगली काट दे तो, सब्जी काटते काटते समारते, हाँ काटते नहीं बोलते, सब्जी के साथ उंगली क्या काटते हैं क्या? तो डॉक्टर दांत ठीक कर रहा है तो क्या मुंह ज्यादा परेशान करता है? सब यथा योग्य होता है। यहाँ पर ज्ञान किसके लिए था? दोष क्षय के लिए था, दोष वृद्धि के लिए नहीं था। तो यहाँ दृष्टांत दिया यथा केसान कर्तयापि, ऐसे कर्तयापि आचार्य ठाणांग सूत्र में कि सम्यक ज्ञान पूर्वक किया हुआ आचार, सम्यक ज्ञान का जो व्यवहार वो सर्व भावों का मूल है। मुझे आप वो बताओ, इस संसार में कोई सोना लेने जाता है तो वो सोना ही लाता है या पित्तल लेके आता है? उससे पैसा नहीं दिया होता और फ्री में कुछ लाया होता और तो पित्तल आने की संभावना है, साली उसके ऊपर पानी यानी गिलेट चढ़ा दे। तो जो आदमी सोना ही लेने जाता है तो सोना ही लेके आना चाहिए ना। तो साधना की भूमिका में जब लक्ष्य बने कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, निश्चय आत्मा हूं, तो वो लक्ष्य बन जाए, उसके बाद उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो तो क्या समझना, यानी कि वो आचार है ही नहीं। आचार जैसी कोई चीज ही नहीं उसके जीवन में। वो जो कर रहा है वो उसकी अनुकूलता है, आचार नहीं। जो कर रहा है वो सब बचा बचा के कर रहा है। ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डरता है। आचार यानी कल्प, आचार पालन में भी डरता है। क्यों भाई, क्यों बचाना? यही साधना की भूमिका में बहुत सारे आत्माएं अपने देह को महत्व नहीं देते। महिमा किसकी गाई उसने? दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों की गाई। आत्मा तो है ही इस पृथ्वी पर। यहाँ पर यथा सौम्य न तेजसा तो यथा क्रमम इंदु सूर्य कल्पा साधव। बृहद्वृत्ति में क्या कहा? साधु भगवान चंद्र जैसे शांत सौम्य और सूर्य जैसे तेजस्वी अधिक तेजपूर्ण होते हैं, वो भी उनके लिए एक आचार है। बोलो, गुणों का आचार आया कि नहीं आया है? गुणवान जीवन उसकी पद्धति बताई कि नहीं बताई? सौम्य रहना, शीतल रहना, शांत रहना, है? और तेजस्विता में कमी नहीं आनी, सूर्य तरह तेजस्वी रहना। जो कोई अपमान कर रहा है तो अपमान का जवाब अपमान नहीं है, अपमान के जवाब के पीछे उसके पास सौम्यता है। सामने वाले के साथ तुम्हें बदला लेना है तो एक ही रास्ता है, उसके बदल लो। सामने वाले से बदला लेना है तो तुम ऐसे उनके जैसे मत बनो। अब उनके जैसे बन जाओगे तो आपका बदला पूरा नहीं होगा। तो आपका बदला पूरा करने का एक ही रास्ता है, वो आदमी को बदल लो।
आप सौम्य भाव में रहोगे तो उसका द्वेष खत्म हो जाएगा। आप उनकी अच्छी बात करोगे तो उनके परिणाम बदल जाएंगे। आप उनकी सेवा करोगे तो उनको भाव होगा कि मैंने गलतियां की थी, तो बदला लेने में मजा है कि बदलने में मजा है। हम बदले तो सामने वाला बदल जाएगा। तो सौम्य न तेज साचो यथाक्रम, सौम्य रहते हैं और वो सौम्यता में आनंद है, जबरदस्ती से क्षमा नहीं है। सूर्य की तरह तेजस्वी पराक्रमी है, सामान्य स्थिति से नहीं है। फिर कहीं जंगल में आराम से शांत बैठा है और शांत बैठा है और सामने से दूसरे लोमड़ी है, हिरन है, सब जा रहे हैं, वो देख भी रहे, उसको डर लग रहा है। शेर पेट भर के बैठा है, इसके लिए कुछ नहीं करता। तो जो शेर शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पराक्रम खत्म हो गया, उसकी छलांगे कमजोर हो गई है, उसकी प्रतिभा नष्ट हो गई है। वो शांत बैठा है, उसको जब शिकार चाहिए, पेट भरना होगा, तो वो हाथी को भी मार डालेगा। हिरन तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने, खरगोश और ये सब बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जब गुण और शक्ति उनका वर्णन किया जाता है तो कठिन है। जिसके पास शक्ति है तो वो संसार के लिए उपयोग करता है, किसी को प्रदर्शन करने के लिए उपयोग करता है, किसी को गिराने के लिए उपयोग करता है। शक्ति होने के बावजूद वो अपने अहंकार में जीता है, नशे में जीता है, इसके लिए गुण नहीं है। और शक्ति हो तो गुण प्रकट करने की जो आपने मेहनत की है, वो सारा कार्यक्रम, सारी मेहनत वो ज्ञान दशा है। क्योंकि आपकी शक्ति आपके लिए तारक बन गई, मारक नहीं बनी, आपको डुबोने वाली नहीं बनी। तो जो शक्ति है, तेजस्विता, पराक्रम, सौम्यता, वो किसके लिए थी? गुण वृद्धि के लिए थी। तो पुण्य के उदय से यदि कोई शक्ति मिल भी जाए, अनुकूल कर्मों की कर्म ने सामग्री दे दी, अनुकूल पैसा दिया, शरीर दिया, बुद्धि दी, जबान दी बोलने चलने के लिए, बहुत सारी चीजें तुम्हें दे दी, शायद तुम्हें पद प्रतिष्ठा भी दे दी। तो शक्ति के समय में तुम्हें सहायता करनी चाहिए, शक्ति के समय में और शक्ति बढ़ानी चाहिए। शक्ति के अवतरण में ज्ञानियों के वचन को और जहन में लाना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति वो तुम्हारा बल बनकर तुम्हारे कर्म से में काम लगनी चाहिए। तो बाह्य दृष्टि से मिली हुई शक्ति शायद किसी के ऊपर राज करा सकती है, लेकिन बाह्य दृष्टि से मिली हुई शक्ति वो कुछ समय के लिए तुम्हें साथ देगी, बाद में वो शक्ति का समय भी लिमिटेड है, खत्म हो जाएगी। इसके लिए शक्ति और गुण वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिल में भाव आ जाए पश्चाताप के, और वो विचार चलता रहे, और भगवान का उपकार मानते रहो, धर्म का उपकार मानते रहो। तुम जब भी भक्ति में, ध्यान में, ज्ञान में बैठे हो, और आनंद इतना, खुशी इतनी, एक तरफ आपकी हंसी और एक तरफ आंसू है, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कठिन है। क्योंकि रोने वाला दुख के कारण ही रोता है, सुख के कारण कोई रोता ही नहीं है। और यदि सुख में आंसू आते हैं और आप सुखी हो, हर्षवंत हो, आपके मुंह पर खुशी हंसी है, तो वो आंसू बहुत ही मूल्यवान है। ऐसा इंसान परमात्मा बन जाता है। उपकार की दृष्टि, बहुमान भाव की दृष्टि, अरे वाह भगवान, क्या मुझे तुमने धर्म दे दिया, सर्व जीवों को करुणा के साथ मुझे जीना है, जीव दया का पालन करके जीना है, सर्व जीवों के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है मुझे निभाना है। कैसे वो जीव भी मेरी तरह इस शासन में प्रवेश करे, वो भी एक इंसान और एक अच्छे व्रतधारी जीवन का निर्वाह करे। वो कैसे निर्वाण की ओर आगे बढ़े, छोटे छोटे जीवों में आत्मा देखकर उस परिस्थितियों को वो कमजोर न समझे, लेकिन उस परिस्थितियों में से वो कैसे बाहर निकल सकता है, ऐसा वो उपकार यानी कि सहायता करे। बोलो, शक्ति तुम्हारी है, और वो शक्ति का प्रयोग यदि आपने सही ढंग से किया तो वो शक्ति उपकारी साबित हुई ना। तो जिन जिन लोगों को शक्ति मिली है इस संसार में, और वो कम लोग हैं जो शक्ति का स्वयं दर्शन कर सकते हैं, ज्यादातर लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। स्थविर कल्पे जिन कल्पे वा अधिवसति इति कल्प, अपम्ये च अधिवासे च कल्प शब्दम विदु बुद्धाः। ज्ञानी पुरुष कल्प शब्द का उपमा और अधिवास अर्थ भी, कल्प यानी उपमा और अधिवास अर्थ दोनों भी आत्महित के लिए ही उपयोग करते हैं।
बोलो, ज्ञान की महिमा ये है कि तुम्हें ज्ञान से यानी कि बाह्य भाव में जाने नहीं देते। ज्ञान की महिमा ये है कि तुम बल को निरंतर बढ़ाते रहते हो। ज्ञान की महिमा ये है, वो केवल ज्ञान का अवतरण देख सकता है। ज्ञान की महिमा ये है कि वो सर्व जगत में ज्ञान ही देखता है। बोलो, पेड़ पौधे है तो अनंत ज्ञान वाले हैं ना, कि नहीं है? पेड़ पौधे में, छोटे बड़े जानवरों में अनंत ज्ञान है कि नहीं है? तो पूरा विश्व ज्ञान दृष्टि की तुलना से वो देख रहा है कि इसमें ये ज्ञान, इसमें ये ज्ञान। बोलो, तीर्थंकर को देखने की दृष्टि, तीर्थंकर को देखने की दृष्टि और सर्व जीवों में तीर्थंकर देखने की दृष्टि कितनी महानता है। हाँ हाँ, सर्व जीवों में तीर्थंकर देखना है, एक में नहीं, सर्व जीवों में। कैसी महानता हो छुपी है। अपौम्ये औपम्ये च अधिवासे च कल्पशुद्धम व विदुवा स्थविर कल्पे जिन कल्पे अधिवासति। हाँ, तीर्थंकर परमात्मा ने स्थविर कल्प और जिन कल्प, दोनों कल्प की प्रेरणा दी। स्थविर कल्प ने दोनों कल्पों की प्रेरणा दी। एक है तुम स्थविर वाला आचार पालन करो, और जिन कल्पी वो भी आचार पालन करो, और वो आचार पालन करते करते आपकी स्थिति को और सहज बनाओ। अभी जहाँ क्रिया करते 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 इतनी ऊंचाई पे चले गए, वहाँ भी भगवान कह रहे कि भाई स्थविर कल्प में जाना, जिन कल्प में जाना, यानी कि जब तक केवल ज्ञान तक न पहुँचे, जब तक केवल ज्ञान की उपस्थिति न लगे, जब तक उसे वेद ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का भाव न आए, तब तक लगातार उसका धर्मबोध चालू है, लगातार गतिशील है, रुकता ही नहीं है। परिस्थितियां बदल दी उसने। नाम छीह कप्पो, कल्प का 6 भेद है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नाम 26 कल्पो, 6 प्रकार के कल्प बताए अलग अलग। भावत कल्प एते पंचानी प्रकारा पंचकल्पे। नाम, नाम से कल्प लिखा है वो नाम। स्थापना से जो क्रिया कर रहे वो आचार, द्रव्य से जो आपकी आत्मालक्षी है, क्षेत्र से जो एरिया में कर रहा है, काल से समय के हिसाब से जो जो समय पे क्रिया बताई, और भाव से एक अनुष्ठान के कारण बनानी है। तो 6 प्रकार के बताए, उसमें भाव से अलग दूसरे 5 प्रकार अलग बताए। उस भाव कल्प के अंतर्गत भाव से कल्प बताए कि जहाँ 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार, ऐसे अलग 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 प्रकार से कल्प बताए हैं। जो बृहद बुक की व्याख्या में संसारते है संतते व्यवच्छेदम करोति, संसारन संसार संसते वयोच्छेदम करोति। सम्यक आचार के अनुभव से अनादिकाल का संसार समाप्त होता है। व्यवहार अनुष्ठान सभी जीव शांत, मृदु, मधुर, कोमल, हाँ, ऐसा व्यवहार उसका होता है, सम्यक होता है। चारित्र और ज्ञान, चारित्र और ज्ञान, उसकी आराधना जो है उसमें वो पीछे नहीं थे। चरण करण व्यापार आवश्यक निरुक्ति में ऐसा रखा है। कल्प किसे कहते हैं? चारित्र क्रिया और ज्ञान की क्रिया में सम्यक्त व्यापार है। कल्प भिन्न अपेक्षा नीति मर्यादे सामर्थ्य भवंती संयम अध्वनि प्रवर्तमान अनेनपि। संयम मार्ग में उनको कष्ट, दुख, परिश्रम जितने भी आते हैं वो उसको मित्र मानते हैं। सहन करते ऐसे नहीं, मित्र मानते हैं। दुखी ऐसे नहीं, राजी होते हैं, मजा आ गया, दुख का दिन आया, अपूर्व निद्रा हुई, विद ज्ञान हो गया। बोलो, स्वयं की महिमा को जान के स्वयं में स्थिर होना वो श्रेष्ठ संवर तत्व है। स्वयं को न जानना, न स्वीकारना, वो आश्रव तत्व है। बोलो, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव में कितना फर्क है। हाँ, आत्मबोध न पाना। सामर्थ्य भवंती संयम अध्वनि, क्या कहा? संयम मार्ग में कितने भी कष्ट आए, पर्तवाना आने पी, वो प्रवर्तन चालू रखता है। 10 विधे स्थापना कल्पे परीक्षा कल्प प्रतिपादके कल्पसूत्र नामके दशासूत स्कंधस्य, बराबर, 8वें अध्याय। तो विशेष आवश्यक में कहा ना, जो परीक्षण कल्प वो भी एक कल्प है, जिसमें अलग 10 प्रकार के जो हमने शुरुआत में कहे। स्थविर स्थविर कल्पादिनाम व्यवस्थायाम, जिनेश्वर परमात्मा ने स्थविर कल्प के महात्माओं को अलग अलग प्रकार के 9 कल्प भी बताए। बहुत सारी बातें, और पूरा जैन दर्शन देखने जाओ तो व्यवहार आचार को श्रेष्ठ बना देता है, व्यवहार के आचारों को श्रेष्ठ बना देता है। तो सिर्फ एक आचार की यात्रा नहीं है, आचार विचार से होते हुए आचार विचार अनुभव बन जाता है। तो जैसे जैसे शिखर पे वो चढ़ता जाता है,
तो कचरा तो नीचे समाप्त हुआ, लेकिन ऊपर की हवा भी शुद्ध हो रही है। जैसे जैसे ऊपर हो गया स्वच्छ वातावरण मिलता है, तो कचरा दूर हुआ कि हवा मिली, तो दोनों हुआ। तो इसी तरह ज्ञान और आचार वो दोनों साथ में बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था होती है कि उसको अनुभव ही सर्वस्व लग रहा है। वो आचार सहज हो जाता है, उसका ज्ञान ही सहज होता है, उसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है कुछ त्याग करने के लिए, कुछ क्रिया करने के जबरदस्ती नहीं, सहज होता है कि मुझे करना तो करना ही करना। अप्रमादे, सर्वश्रेष्ठ कल्प की सामर्थ्यता अप्रमत्त दशा में रहना, जागृति वो कल्प का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। ऐसे रास्ता को अपनाने के लिए हमें हमारी आत्म जागृति बना के आगे बढ़ने की भावना रखना। वित्राख्याज्ञाम इच्छामि दुक्कडम।